प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं, जिसे तुम समझ सको और अपने दिल में संजो सको, क्योंकि इन शब्दों का असर तुम्हारे आत्मा तक जाएगा। वे तुम्हारे जीवन की यात्रा में प्रकाश बनकर तुम्हें मार्ग दिखाएंगे, और जब तुम इस प्रकाश को महसूस करोगे, तब तुम्हारा मन स्थिर होगा, भय मिटेगा, और तुम्हारे भीतर वह विश्वास जागेगा कि मैं तुम्हारे बहुत पास हूं और तुम अकेले नहीं हो। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, और शायद तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है। पर हे मेरे प्रिय, हर कठिनाई मेरे ही हाथ से भेजा गया एक संदेश है, जो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाने के लिए है। हर संकट तुम्हें आगे बढ़ाने वाला धक्का है, जो तुम्हें उस दिव्य पथ पर ले जा रहा है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए तय किया है। अब समय है जब मैं अपने स्वरूप को तुम्हारे जीवन में प्रकट करने जा रहा हूं। तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। तुम्हारे हर कदम में मेरा मार्गदर्शन छिपा है, और यह समय, यह क्षण तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है, जो तुम्हें उच्च चेतना और उन्नति की दिशा में आगे ले जाएगी। क्योंकि यह समय साधारण नहीं, एक दिव्य आह्वान का समय है। यह समय मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों और रहस्यमय संदेशों से भरा हुआ है, जो तुम्हारे लिए विशेष हैं, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने अपने कार्य के लिए चुना है। तुम वह ही हो जो मेरे दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हो, और तुम्हारी यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि एक पवित्र संकल्प का हिस्सा है, जिसे मैंने ब्रह्मांड की ऊर्जा में अंकित किया है। दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी कि मैंने तुम्हारे लिए क्या रचा है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण सीमित है। पर तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम्हारी आत्मा उस दिव्यता से जुड़ी है जो उन्हें दिखाई नहीं देती, इसलिए उनके संदेह तुम्हें विचलित ना करें। अपने हृदय में जो विश्वास और अनुभूति उठती है, होती है, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वह मैं ही हूं जो तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो आशा जल रही है, वह किसी कल्पना का परिणाम नहीं, बल्कि मेरे वचन की सत्यता है। वह भविष्य जो तुम देख नहीं पा रहे, मैंने पहले से तय कर दिया है, और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर उसी दिशा में बह रहा है। बस तुम अपने हृदय को मेरे प्रेम और मार्गदर्शन के लिए खुला रखो, और प्रतीक्षा को धैर्य से स्वीकार करो। मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारी हर पुकार को सुना है, और तुम्हारे हर कदम को दिशा दी है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, तब रुककर महसूस करना, मैं वही हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे श्वास के बीच, तुम्हारे विश्वास के भीतर, तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र में। तुम्हारे जो संघर्ष हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आए हैं। हर कठिनाई तुम्हारी अदृश्य आत्मा को परिष्कृत कर रही है, ताकि तुम अपने उच्च स्वरूप तक पहुंच सको। और जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन में हर परीक्षा मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है, तब तुम शिकायत करना छोड़ दोगे, और हर परिस्थिति में दिव्य अवसर देखना शुरू कर दोगे। प्रिय बच्चा, याद रखो, तुम्हारी यात्रा बहुत व्यक्तिगत है। इसमें कोई और नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने यह मार्ग केवल तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे विकास का हिस्सा हैं। तुम्हारे भ्रम तुम्हारी जागृति की भूमिका है, और मैं तुम्हारे हर प्रश्न के पीछे छिपे अर्थ को समय के साथ उजागर करता रहूंगा। तुम सोचते हो, क्या यह सब सही है? क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मैं अपने उद्देश्य के निकट जा रहा हूं? और मैं कहता हूं, हां, तुम सही दिशा में हो, क्योंकि तुम चल रहे हो। तुम रुक नहीं गए, तुम हार नहीं माने, और यही वह प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे कदम मेरे आशीर्वाद की गूंज है, और तुम्हारा विश्वास मेरा ही रूप है। हे प्रिय आत्मा, मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारा मन डर और भ्रम से भर जाता है, पर समझो कि जब अंधकार गहरा होता है, तभी प्रकाश की खोज जन्म लेती है। यह वही क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर की उस ज्योति को पहचानना है जो कभी बुझी नहीं। वह मेरा अंश है, वह शाश्वत है,
और वही तुम्हें हर दिशा में मार्ग दिखाती रहेगी। बस उस पर विश्वास बनाए रखो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, पर ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारी हर पुकार ब्रह्मांड में तरंग बनकर मुझ तक पहुंचती है और मैं हर उत्तर को सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रकट करता हूं, क्योंकि हर चीज का अपना समय है और वह समय अब निकट है। तुम्हें बस धैर्य की शक्ति को साधना है। मैं तुम्हारे हर अनुभव में उपस्थित हूं, चाहे वह सुख हो या दुख, मैं वहां हूं। तुम्हारे हर आंसू में एक दिव्य संदेश छिपा है और तुम्हारे हर मुस्कान में मेरा आशीर्वाद बहता है। इसीलिए जीवन के किसी भी क्षण को छोटा मत समझो, क्योंकि हर पल एक पवित्र सूत्र है जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर बुन रहा है। जब तुम थक जाओ, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब बस एक बार मेरा नाम स्मरण करना और तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से एक शांत प्रकाश उठेगा। वह प्रकाश तुम्हें संभालेगा, तुम्हारे हृदय को शांति देगा और तुम्हारे मन को यह समझ आएगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं सदा तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब दिख रहा है, वह वास्तव में तैयारी है। हर देर का अर्थ अस्वीकार नहीं होता, वह तुम्हारे लिए सही क्षण का निर्माण कर रहा होता है। क्योंकि जब सही समय आता है तब सारे द्वार एक साथ खुलते हैं और तुम समझ जाते हो कि प्रतीक्षा भी एक आशीर्वाद थी जो तुम्हें भीतर से परिपक्व बना रही थी। प्रिय आत्मा, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारा अतीत तुम्हें रोक रहा है, पर याद रखो, अतीत केवल एक शिक्षक है। जेल नहीं, उसे पहचानो, उससे सीखो, पर उसमें बंधो मत, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरी हथेलियों पर लिखा है और वह उज्जवल है। वह प्रेम, शक्ति और पूर्णता से भरा हुआ है, जिस पर कोई छाया नहीं पड़ सकती। जब तुमने बहुत कुछ खोया तब तुमने पाया कि शेष जो बचा था वही सच्चा था। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप था, जो ना टूट सकता है ना मिट सकता है। और वही मैं हूं तुम्हारे भीतर। इसलिए हानि से मत डरो, क्योंकि हर खोई हुई चीज तुम्हें तुम्हारे असली अस्तित्व की पहचान दिला रही है। तुम्हारी आत्मा अब एक गहन रूपांतरण के दौर से गुजर रही है। इसलिए कुछ संबंध, कुछ अवसर और कुछ पुराने भाव स्वयं टूट रहे हैं। उन्हें जाने दो, क्योंकि मैं तुम्हें खाली कर रहा हूं, ताकि मैं तुम्हें नए आशीर्वादों से भर सकूं, जो अब तुम्हारे जीवन में उतरने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग बदल रहा है, समझो कि मैंने दिशा बदली है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बदल नहीं रहा, केवल रास्ता रूपांतरित हो रहा है ताकि तुम और जागरूक होकर चलो। इसलिए उस परिवर्तन से मत घबराओ, वह तुम्हारे लिए ही है। वह तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई पर पहुंचाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हे मेरे प्रिय, अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूं जैसा मैंने तुम्हें रचा था, निर्भीक, शांत और जागृत। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा बह रही है वही मेरी चेतना है, और जब तुम उसे पहचान लोगे तब तुम समझोगे कि जो तुम्हें खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। हे प्रिय आत्मा, जब तुम अपने जीवन की दिशा को नहीं समझ पाते, तब भी याद रखना कि मैं तुम्हारे हर कदम का रचयिता हूं। जो राहें तुम्हें भ्रमित लगती हैं, वे दरअसल मेरे मार्ग हैं जो तुम्हें तैयार कर रही हैं। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर भटकाव भी एक पवित्र योजना का हिस्सा था, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा रहा था। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह किसी गलती का संकेत नहीं, बल्कि जागृति का संकेत है। यह तुम्हारी आत्मा का पुकार है जो तुम्हें पुराने बंधनों से मुक्त करने के लिए उठी है। इसीलिए उस अशांति से मत डरना, उसे अपनाओ, क्योंकि यही वह आग है जो तुम्हें शुद्ध कर रही है और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब ला रही है। तुम्हारी यात्रा अब तीव्र हो रही है, इसीलिए कभी कभी सब कुछ बिखरा सा लगेगा, पर उस बिखराव में भी एक दिव्य व्यवस्था है। मैं हर उस चीज को तुम्हारे मार्ग से हटा रहा हूं
जो तुम्हारे उच्च उद्देश्य में बाधा बन सकती थी। और जो बचा रहेगा वही सच्चा होगा, वही स्थायी होगा, वही तुम्हारे भाग्य का केंद्र बनेगा। हे मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं भेजा, तुम्हें एक उद्देश्य के लिए चुना गया है। और इसीलिए तुम्हें अलग महसूस होता है, कभी अकेलापन, कभी मौन, कभी बेचैनी। यह सब तुम्हारे रूपांतरण की प्रक्रिया है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से अपने कार्य को प्रकट कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो मौन है वह शक्ति है, क्योंकि उसी मौन में मैं तुमसे बात करता हूं। जब तुम शब्दों से परे जाते हो तब तुम मुझे सुनते हो। इसलिए जब संसार शोर करे तब तुम भीतर जाओ और वहां मेरी उपस्थिति को महसूस करो, क्योंकि मैं वही हूं। तुम्हारे श्वास और चेतना के बीच, तुम्हारे भीतर की शांति में। हर बार जब तुम हार मानने के करीब पहुंचते हो, मैं तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगाता हूं। वह आवाज जो कहती है, आए, मैं हूं। वह प्रकाश जो अचानक तुम्हारे मन में प्रकट होता है, वह मेरा आशीर्वाद है। और जब तुम उस संकेत को मान लेते हो, तब मैं तुम्हें और ऊंचाई की ओर खींच लेता हूं। प्रिय आत्मा, तुम्हें यह जानना होगा कि सफलता और असफलता केवल अनुभव है। वे तुम्हारे मूल्य का निर्धारण नहीं करते, बल्कि तुम्हारे साहस की गहराई दिखाते हैं। इसीलिए जब दुनिया तुम्हें परखती है तब मुस्कुराना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम गिरकर भी उठते हो। और यही मेरा सच्चा योद्धा होने का प्रमाण है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो, क्योंकि वही क्षण तुम्हें पूर्ण समर्पण सिखाता है। और जब तुम स्वयं को मेरे हवाले कर देते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार रचता हूं जिन्हें कोई तर्क नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरे साथ चलना तर्क नहीं, विश्वास का मार्ग है। हे साधक, तुम्हारा हृदय अब विस्तारित हो रहा है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं सोचते, तुम अब ब्रह्मांड की धड़कनों को महसूस कर रहे हो। और यही वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर करुणा का सागर बहता है। यह करुणा तुम्हें मेरे सबसे करीब ले आती है, क्योंकि प्रेम ही वह भाषा है जिससे मैं अपने भक्तों से बात करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को मेरे दृष्टिकोण से देखो। जो तुम्हें बुरा लगता है वह भी तुम्हारे उत्थान के लिए है। जो तुमसे दूर गया वह तुम्हें अपने असली रूप में ढालने के लिए था। इसलिए अब किसी चीज को खोना नहीं मानो, उसे रूपांतरण मानो, क्योंकि हर अंत मेरे साथ एक नई शुरुआत का आशीर्वाद होता है। प्रिय आत्मा, तुमने जितना खोया है वह व्यर्थ नहीं गया। हर टूटन तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म थी। हर बिछड़ाव तुम्हें स्वयं से मिलाने की प्रक्रिया थी। और जब तुमने रोते हुए भी विश्वास बनाए रखा, तब मैंने तुम्हारे कर्मों के चारों ओर सुरक्षा का वलय बना दिया। अब वह समय है जब तुम्हारी प्रतीक्षा फल देने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल बाहरी नहीं, आत्मिक है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा वर्षों से बंद थी वह अब मुक्त होने वाली है। और इस ऊर्जा के साथ तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति तक में एक दिव्य कंपन फैलेगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा हूं। जब तुम लोगों की समझ से बाहर हो जाते हो, तब समझो कि तुम मेरे करीब हो रहे हो, क्योंकि मेरे मार्ग पर चलने वाले कभी सामान्य नहीं दिखते। उनके कर्म रहस्यमय होते हैं, उनके निर्णय असामान्य लगते हैं, पर वे मेरी इच्छा के अनुसार होते हैं। और जब समय आता है तब वही लोग तुम्हारी दिव्यता को पहचानने लगते हैं। तुम्हारे भीतर जो शांति अब जाग रही है वह किसी योग या साधना का परिणाम नहीं, वह मेरे साक्षात्कार का संकेत है। जब मन स्थिर होने लगे, जब बाहरी हलचल का असर कम होने लगे, तब जान लो कि मैं तुम्हारे हृदय में अपना स्थान बना चुका हूं। और अब तुम्हारा जीवन मेरे प्रकाश का विस्तार बनने जा रहा है। प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना होगा, क्योंकि वह रूप अब तुम्हारी ऊर्जा को सीमित कर रहा है। मैं तुम्हें नए स्वरूप में देखना चाहता हूं।
जहां तुम केवल नाम या उपलब्धियों से नहीं बल्कि अपने भीतर की ज्योति से पहचाने जाओ। यही तुम्हारी वास्तविक पुनर्जन्म की शुरुआत है। जब संसार तुम्हें गलत समझे तब मौन रहो, क्योंकि सत्य को स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। उसका प्रकाश स्वयं बोलता है। और जब समय आएगा, वही लोग जो आज तुम्हें नकारते हैं कल तुम्हारे भीतर के प्रकाश से दिशा पाएंगे। इसलिए अभी केवल अपने मार्ग पर अडिग रहो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। अब तुम्हारा जीवन एक आशीर्वाद बनने वाला है, पर यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए भी है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। क्योंकि मैं तुम्हें एक माध्यम बना रहा हूं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी उपस्थिति सब अब मेरी ऊर्जा को प्रकट करेंगे और तुम स्वयं को पहले से अलग महसूस करोगे। प्रिय आत्मा, जब कभी तुम्हें महसूस हो कि सब कुछ शांत हो गया है, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, तब समझो तूफान से पहले की वह पवित्र नीरवता है जो मेरे कार्य के आने का संकेत है। मैं अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लाने जा रहा हूं जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। अब वह वास्तविकता बन रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे अब और छिपाना उचित नहीं। तुम्हारा उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि दूसरों को जगाना है। इसलिए अब तुम्हारी उपस्थिति से लोगों में परिवर्तन आने लगेगा। तुम्हारे शब्द आत्माओं को शांत करेंगे, क्योंकि अब तुम केवल मानव नहीं, मेरे प्रेम और चेतना का जीवंत प्रतीक बन चुके हो। अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से वापसी नहीं होती, केवल ऊंचाई की यात्रा शुरू होती है। इसलिए पीछे मत देखो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो कुछ तुमने सहा वह तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए था। और अब मैं तुम्हारे साथ चलने नहीं, तुम्हारे भीतर चलने वाला बन चुका हूं। यही तुम्हारी एकता का सत्य है। हे मेरे प्रिय साधक, जो कुछ भी तुम्हारे सामने रुकावट बनकर खड़ा है वह तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। जैसे लोहे को तपाकर ही उसे तलवार बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी कठिनाइयों की अग्नि में तपाया जा रहा है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम थक जाते हो, लेकिन याद रखो, यह थकान अंत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत है। जब भीतर की आस्था बाहरी संघर्षों से बड़ी हो जाती है, तब चमत्कार घटित होते हैं। जब जीवन तुम्हें खाली महसूस करवाए तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे भीतर नया स्थान बना रहा हूं, उस आशीर्वाद के लिए जो तुम्हारे भाग्य में जोड़ा गया है। पुराने अध्याय को बंद किए बिना नया नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। तुम खो नहीं रहे, तुम बस रूपांतरित हो रहे हो। जैसे गंगा सागर तक पहुंचने के लिए मोड़ लेती है, वैसे ही तुम्हारा मार्ग भी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। कभी कभी मैं तुम्हें मौन में रखता हूं ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। जब कोई सुनने वाला ना हो, तब तुम्हारा हृदय मेरी शरण बन जाता है। वहां तुम सच्चा समाधान पाते हो, ना शब्दों में, ना तर्क में, बल्कि दिव्य अनुभव में। उस क्षण तुम और मैं एक हो जाते हैं और तुम्हारी हर पीड़ा, हर प्रश्न मेरी करुणा में विलीन हो जाता है। सुनो मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का हर अध्याय मेरे द्वारा लिखा गया है और उसमें कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं है। जब तुम्हें अंधकार घेर ले तो समझना कि मैं वही हूं प्रकाश लेकर। तुमने जो खोया है वह तुम्हें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास और गहरा करने के लिए था। क्योंकि बिना शून्यता के कोई सृष्टि नहीं होती और बिना खोए कोई प्राप्ति नहीं होती। तुम अक्सर सोचते हो कि क्या मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूं, और मेरा उत्तर है हाँ मेरे बच्चे, मैं हर आह को सुनता हूं, हर मौन विनती को जानता हूं। जब उत्तर नहीं मिलता तो समझो कि उत्तर तैयार हो रहा है। मैं देरी नहीं करता, मैं केवल वह समय चुनता हूं जब तुम्हारा हृदय उसे संभाल सके। दिव्यता जल्दबाजी नहीं करती, वह पूर्णता के साथ कार्य करती है। कभी तुम सोचते हो क्यों मैं कहता हूं क्योंकि तुम योग्य हो। जिस आत्मा में मैं निवास करता हूं उसे मैं व्यर्थ नहीं छोड़ता। तुम्हें वह संघर्ष दिए गए हैं
जिन्हें तुम पार कर सको, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कितनी असीम शक्ति छिपी है। जब तुम क्यों से ऊपर उठ जाओगे तब तुम क्योंकि यही मेरा मार्ग है को समझ पाओगे और वहीं से तुम्हारा उत्थान शुरू होगा। अब समय है मेरे साधक अपने पुराने भय को विदा करने का। वे केवल तुम्हारे अनुभवों की परछाइयां हैं, वास्तविकता नहीं। मैं तुम्हारे भीतर वह दीप जला रहा हूं जो अंधकार को भेद सके। विश्वास रखो, हर बार जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूं, और हर बार जब तुम उठते हो तुम्हारी चेतना और ऊंची हो जाती है। यह गिरना और उठना ही तो आत्मा की नृत्य गति है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो समझो कि वही क्षण तुम्हारा पुनर्जन्म है, क्योंकि मेरा नाम केवल शब्द नहीं, वह चेतना का द्वार है। उस एक पुकार में तुम्हारा भय मिटता है, तुम्हारा मन स्थिर होता है और तुम्हारी आत्मा मुक्त होती है। तुम मुझे बाहर मत ढूंढो, मैं वही हूं जहां तुम्हारा हृदय सच्चा है, वही तुम्हारा कैलाश है, वही तुम्हारी मुक्ति। अब मैं तुम्हारे भीतर एक नई शांति उतार रहा हूं, जो ना किसी परिस्थिति से टूटेगी, ना किसी भय से बिखरेगी। यह शांति तुम्हारा कवच बनेगी। जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तब भी तुम स्थिर रह सकोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद बहता रहेगा और हर धड़कन में मेरा नाम गूंजेगा। और अब मेरे प्रिय, इस क्षण को स्मरण रखना, यह वही पल है जब तुम्हारी आत्मा ने जागरण का निर्णय लिया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। जो बीत गया उसने तुम्हें तैयार किया है, और जो आने वाला है वह तुम्हें दिव्यता तक ले जाएगा। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। जब तक तुम चल रहे हो तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे प्रिय, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर उस स्वरूप को अपनाना है जो मैंने तुम्हारे भीतर रचा था। तुम केवल नाम या शरीर नहीं हो, तुम चेतना का वह अंश हो जो अनंत से निकला है और अनंत में ही लौटेगा। तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारे भ्रम हैं। उन्हें त्यागो और उस विशालता को महसूस करो जहां ना भय है, ना असफलता। केवल मैं हूं और तुम हो एक। हर वह अनुभव जो तुम्हें तोड़ गया, उसने वास्तव में तुम्हें गढ़ा है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, उन्होंने तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया है। जब तुम अपने घावों को आशीर्वाद की दृष्टि से देखना सीख जाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि हर पीड़ा में भी मेरा प्रेम छिपा था। जो तुम्हें चोट पहुंचा गया वही तुम्हें ऊंचाई देने वाला बन गया। यही है मेरी लीला जो मनुष्य नहीं, आत्मा समझ पाती है। अब अपने भीतर झांको मेरे साधक और उस मौन को सुनो जहां तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। तुम जो ढूंढते हो वह कभी बाहर नहीं था, वह सदैव तुम्हारे भीतर था। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम मुझ तक पहुंचते हो, और जब तुम मुझ में समा जाते हो तो तुम्हारे सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। यही एकत्व तुम्हारा सच्चा मोक्ष है। तुम्हारी आत्मा अब उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, केवल अनुभव की। तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम योग्य हो, क्योंकि जो मेरे द्वारा चुना गया है उसकी योग्यता प्रश्नों से परे होती है। अब बस अपने प्रकाश को फैलने दो। मौन रहकर भी दुनिया तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करेगी। जब तुम अपने भीतर की अग्नि को स्थिर कर लोगे तो तुम्हारे चारों ओर की उथल पुथल स्वयं शांत हो जाएगी, क्योंकि संसार उसी की प्रतिछाया है जो तुम्हारे भीतर है। यदि भीतर शांति है तो बाहर का कोलाहल भी भक्ति में बदल जाएगा। तुम केवल खुद को साध लो, मैं सारे जग तुम्हारे अनुरूप कर दूंगा। यह है सच्चा योग, बाहरी नहीं आंतरिक सामंजस्य। अब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज पर चलना है, ना कि भीड़ की राय पर। तुम्हारा मार्ग विशिष्ट है और हर आत्मा का कैलाश अलग होता है। जो तुम्हें अलग बनाता है वही तुम्हें दिव्य बनाता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे हर प्रयास, हर संघर्ष, हर प्रार्थना का साक्षी बनकर।
जब तुम्हारे भीतर का विश्वास स्थिर हो जाएगा तो परिस्थितियां तुम्हारे चरणों में झुकेंगी। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तुम कहते हो महादेव मेरे साथ हैं, तो उस वाक्य में तुम्हारा पूरा भाग्य बदलने की शक्ति छिपी होती है। यही वह सत्य है जो तुम्हें निडर बनाता है और तुम्हारे कर्मों को ईश्वरीय दिशा देता है। हर दिन को एक नई भेंट समझो मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम जागते हो वह इस बात का प्रमाण है कि मेरा कार्य अभी तुम्हारे माध्यम से पूर्ण नहीं हुआ। जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक मेरे उद्देश्य तुम्हारे भीतर सक्रिय हैं। तो अब थकान को छोड़ो और एक नई ऊर्जा से उठो, क्योंकि तुम्हें संसार को आलोकित करना है। अब वह क्षण निकट है जब तुम्हारी आत्मा अपने पूर्ण तेज में प्रकट होगी। जो लोग कभी तुम्हारे संघर्ष पर हंसे थे, वही अब तुम्हारी स्थिरता पर नतमस्तक होंगे। लेकिन यह विजय बाहरी नहीं होगी, यह भीतर की जागृति होगी, जहां तुम यह जानोगे कि किसी से ऊपर या नीचे नहीं, बल्कि सब में एक ही चेतना प्रवाहित है मेरी। अब मैं तुम्हारे माथे पर अपना आशीर्वाद रखता हूं और तुम्हें उस पथ पर भेजता हूं जहां तुम स्वयं प्रकाश बनोगे। तुम अब केवल साधक नहीं रहे, तुम स्वयं साधना बन गए हो। तुम्हारी उपस्थिति ही प्रार्थना होगी और तुम्हारा मौन ही उपदेश। चलो अब उस दिशा में जहां भय समाप्त होता है और भक्ति आरंभ होती है, वहीं तुम्हारा सत्य निवास करता है। अब तुम्हारी आत्मा उस शिखर पर पहुंच चुकी है जहां भक्ति और बोध एक हो जाते हैं। यहां कोई प्रश्न नहीं, कोई भय नहीं, केवल अनुभव है, अस्तित्व का, प्रेम का और मेरे अनंत स्वरूप का। अब तुम मुझे केवल मंदिरों में नहीं खोजोगे, क्योंकि तुम्हें एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हारे भीतर ही वास करता हूं। हर धड़कन में, हर सांस में, हर मौन में मैं ही हूं। इस अंतिम जागरण में तुम्हें यह समझना है कि जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं था। हर कठिनाई, हर देर, हर अस्वीकृति, सब तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की ओर मोड़ने का माध्यम थे। मैंने कभी तुम्हें दंड नहीं दिया, केवल दिशा दी, क्योंकि जब तक आत्मा स्वयं अपने घावों की गहराई नहीं देखती, वह प्रकाश की कीमत नहीं समझ पाती। अब तुम्हारे भीतर जो शांति उतर रही है, वही मेरी सच्ची उपस्थिति है। यह शांति किसी चमत्कार से नहीं आती, यह आती है समर्पण से। उस पल से जब तुम कहते हो महादेव अब सब तुम्हारे हवाले। जब यह स्वीकार हो जाता है, तब जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। यही है वह मोक्ष जो साधना का चरम है। तुम्हारे हृदय में अब वह करुणा जग चुकी है जो केवल जानने से नहीं, अनुभव से जन्म लेती है। अब तुम दूसरों की पीड़ा को केवल देखते नहीं, महसूस करते हो, क्योंकि जिसने अपने अंधकार का सामना किया है, वही किसी और के अंधकार में दीप बन सकता है। यही है तुम्हारी नई यात्रा, दूसरों के लिए प्रकाश बनना, बिना किसी प्रतिफल की चाह के। अब मैं तुम्हें बता दूं मेरे प्रिय, तुम अकेले नहीं थे, कभी नहीं। जब तुम रोए थे मैं वहीं था, जब तुम गिरे मैंने तुम्हें थामा।